हेलो डियर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड लेसन प्लान, जो कि सिमुलेटेड टीचिंग का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या आ जाएगी, दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा पाचन तंत्र। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों में तर्क चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अंतिम, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता से अवगत कराना। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जिसमें पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा प्रयोगात्मक, चौथा विश्लेषणात्मक, पांचवा संश्लेषणात्मक और अंतिम छठा होगा मूल्यांकन। तो विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, पॉइंटर, चॉक, चार्ट, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं पाचन तंत्र से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, जिनकी संख्या 5 होगी और ये छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे और इनका फॉर्म जो होगा वो जिगजैग होगा। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न, ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ग्लूकोज के रूप में। तीसरा प्रश्न, ग्लूकोज को लेके, ग्लूकोज हमें कैसे प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे भोजन के पाचन से। चौथा प्रश्न, भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बच्चे अलग अलग अंगों के नाम बताएंगे, मुंह, आमाशय, आंत में। तो फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, आंत, आमाशय, मुंह मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। अगर बच्चे इसका उत्तर कर देते हैं, अगर वो बोल देंगे कि मुंह, आमाशय, आंत मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, तो फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? फिर वो अस्पष्ट उत्तर उसका हो जाएगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम पाचन तंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी टेबल इस प्रकार से बनेगी। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिमुलेटेड लेसन प्लान है, तो इसमें केवल एक ही शिक्षण बिंदु हमारा शामिल है, जो है पाचन तंत्र। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य का, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और अंतिम कॉलम है मूल्यांकन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, भोजन से हमें ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ग्लूकोज के रूप में। दूसरा प्रश्न, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हम बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। तो भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुंह से प्रारंभ होता है, जहां भोजन की लुगदी बनती है। वह एमाइलेज सरल शर्करा का पाचन करता है। फिर यह भोजन की लुगदी ग्रासिका ओइसोफेगस द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में जठर रस निकलता है। यह HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्रावण कर आमाशय के अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय से भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, जहां पित्त रस और अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। फिर यह छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां भोजन के पोषक तत्व व अवशोषण विलाई द्वारा होता है। उसके बाद यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जहां अत्यधिक जल अवशोषित होता है और अवशेष मलद्वार से मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया। स्पष्टीकरण के दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा।
तो हमने अपने शिक्षण के दौरान एक चार्ट का यूज़ किया था जिसमें पाचन तंत्र इस प्रकार से दिखाया गया था, उसके समस्त अंग दिखाए गए थे जिसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया। उसके बाद श्यामपट्ट, जो भी हमारा श्यामपट्ट का कार्य था उसे भी हमने सूक्ष्म रूप में अपनी पुस्तिका में लगाया है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे मुंह से प्रारंभ होता है। दूसरा, भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो उत्तर में मिलेगा छोटी आंत में। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, सारांश, आप बड़ा सारांश भी दे सकते हैं। मैंने शॉर्ट एक लाइन में लिखा है तो आप मतलब थोड़ा सा बड़ा सारांश भी बच्चों को दे सकते हैं। हमने पाचन तंत्र व उसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। आमाशय में कौन सा पाचक रस निकलता है? दूसरा, पाचन तंत्र क्या होता है? तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण हो गई। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न, पहला, मुंह में किसका पाचन होता है? दूसरा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? आप चाहें तो पुनरावृत्ति प्रश्न की संख्या अधिक भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाचन तंत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, भोजन के पाचन में HCl की भूमिका का वर्णन कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, HCl ... से स्रावित होता है। दूसरा, मुंह से ... एंजाइम निकलता है। तो ये हमारा गृह कार्य भी हो गया। तो हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।